अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने नैवबार बनाना सीखी थी एक्सटर्नल सीएसएस के ज़रिए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि बॉर्डर जो होता है उसके स्टाइल्स कौन कौन से हैं, वो हम इंटरनल सीएसएस के ज़रिए से उसको बनाना, उसके स्टाइल्स को देखेंगे कि वो कैसे हम क्रिएट करते हैं। चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ और आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो ये बात याद रख लें कि आज हमें जो है ना ये एक न्यू फाइल क्रिएट करना पड़ेगी। तो हम चलते हैं फाइल पर जाने के बाद हम जाएंगे न्यू फाइल बनाएंगे और उसके बाद हम अगेन फाइल पर जाएंगे और सेव एज़ पर जाएंगे कि हमने इसको किस जगह पर रखना है। तो ये मसूद के नाम से पहले भी एक फ़ाइल बनी है, लेकिन अब हम मसूद के नाम से नहीं बनाएंगे। अब हम oppo.html के नाम से एक फ़ाइल बनाएंगे। ये भी हमारी उसी फोल्डर के अंदर ही जाएगी। कर देंगे एंटर करने के बाद अब हम सीख रहे होंगे कि बॉर्डर स्टाइल क्या होता है और कितने डिज़ाइंस होते हैं। तो चलते हैं कोडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने HTML का टैग लगाना है। HTML के टैग के अंदर हमने क्या काम करना है, ये जो मेटा वाला टैग है और टाइटल वाला टैग, आज हमने इसको कर देना है रिमूव, क्योंकि आज हम यूज़ कर रहे हैं इंटरनल CSS। तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि हेड के टैग के अंदर ही हमने यूज़ करना होता है स्टाइल का टैग। तो हम अगेन स्टाइल का टैग यूज़ करेंगे और उसके बाद हमने ये जो CSS वाला इसको कर देना हमने रिमूव, क्योंकि हमें इसकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। और स्टाइल के टैग के बाद अब हमने कर देना एंटर करने के बाद अब हम क्या काम करेंगे, लिखेंगे पी से मुराद क्या है, पैराग्राफ P डॉट। अब हम कौन सा स्टाइल यूज़ करना चाह रहे हैं वो हम लिखेंगे डॉटेड, यानी कि जो डॉटेड की फॉर्म में होता है हमें अब वो पहला पैराग्राफ वो चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देंगे स्पेस देने के बाद हमने ब्रैकेट्स को शुरू कर लेना है और उसके बाद हम लिखेंगे बॉर्डर के बाद अब हम लिखेंगे बॉर्डर स्टाइल। तो ये बॉर्डर स्टाइल ये पड़ा हुआ है और उसके बाद हम कर देंगे एंटर। और हमने बॉर्डर का स्टाइल देना कौन सा, वो हमने देना है डॉटेड, क्योंकि शुरू में हमने उसको क्या रखा हुआ है, डॉटेड रखा हुआ है। डॉटेड रखने के बाद आपने अगेन कर देना एंटर करने के बाद अब हम दूसरा पैराग्राफ का स्टाइल देंगे, वो हम P डॉटेड कौन सा देंगे, डैश्ड, यानी कि जो डैशड की फॉर्म में होते हैं। तो ये मैंने क्या काम किया, P डॉट डैशड, यानी कि जो डैश शक्ल में होते हैं उसी तरह का हमें भी चाहिए। और उसके बाद हम कर देंगे एंटर, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स को करेंगे शुरू, फिर उसके बाद हम अगेन बॉर्डर स्टाइल लगाएंगे। तो यहाँ हमने कौन सा देना है, यहाँ हमने वही नाम देना है जो हमने पैराग्राफ के अंदर दिया था। क्या दिया था, डैशड। तो ये भी मैंने क्या काम किया, डैशड दे दिया, ठीक है। और उसके बाद हम कर देंगे एंटर। तीसरा पैराग्राफ हम कौन सा लिखेंगे, वो हम लिखेंगे सॉलिड, ठीक है। तो सेम वही सीन P डॉट SOLID सॉलिड आ गया। उसके बाद देंगे स्पेस, उसके बाद ब्रैकेट्स को करेंगे शुरू और उसके बाद देंगे बॉर्डर स्टाइल देने के बाद हमने नाम कौन सा दिया था, सॉलिड का। तो हम सॉलिड करेंगे एंटर और उसके बाद अगेन हमने एंटर करना है। अब हम चौथा पैराग्राफ कौन सा बनाना चाह रहे हैं, हम जब बनाना चाह रहे हैं डबल का, ठीक है, P डॉट डबल। तो ये क्या काम किया, P डॉट डबल पैराग्राफ हमने बना लिया और उसके बाद हम देंगे ब्रैकेट्स और उसके बाद अगेन वही बॉर्डर स्टाइल। तो हमने नाम कौन सा दिया था, DOUBLE। तो उसके बाद अब हमने कर देना एंटर। और जो हमने नेक्स्ट पैराग्राफ बनाना चाह रहे हैं वो बनाना चाह रहे हैं ग्रूव। तो ये बॉर्डर के स्टाइल्स के नाम है जो मैं लिख रहा हूँ। और हमने अगेन बॉर्डर स्टाइल वाला टैग लगाना है। टैग लगाने के बाद हमने एक नाम कौन सा दिया था, ग्रूव वाला। तो ये ग्रूव आ गया और उसके बाद आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद अब हम नेक्स्ट कौन सा बनाना चाह रहे हैं, P डॉट रिज, RIDG, रिज आ गया। और उसके बाद हम अगेन ब्रैकेट शुरू करेंगे और फिर अगेन बॉर्डर स्टाइल और यहाँ हम नाम कौन सा देंगे, रिज, जो हमने पहले दिया हुआ है, ठीक है। तो एंटर कर दिया और उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ कौन सा बनाएंगे, इनसेट वाला, ठीक है, P डॉट इनसेट। तो P डॉट इनसेट आ गया और उसके बाद हम ब्रैकेट्स को करेंगे शुरू, फिर उसके बाद अगेन बॉर्डर स्टाइल, अगेन नेम क्या दिया था, इनसेट वाला। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एंटर करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ हम कौन सा बना रहे हैं, वो है आउटसेट। फिर उसके बाद ब्रैकेट्स, फिर उसके बाद क्या काम करेंगे, बॉर्डर स्टाइल, आगे क्या आएगा, आउटसेट, जो हमने पहले नाम दे चुके हैं, ठीक है। ये आउटसेट आ गया, एंटर। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ हमने कौन सा बनाना है, नन वाला, ठीक है, P डॉट नन, NONE, नन,
ठीक है। फिर उसके बाद अगेन हमने ब्रैकेट शुरू, फिर वही बॉर्डर स्टाइल में हमने वही नल लिख देना जो हमने पहले नाम दिया था, ठीक है। फिर करेंगे एंटर और अगेन हम पैराग्राफ नेक्स्ट कौन सा बनाना चाह रहे हैं, हिडन आ गया। फिर ब्रैकेट्स, फिर उसके बाद बॉर्डर स्टाइल हम कौन सा देंगे, हिडन, क्योंकि सबसे पहले हमने नाम दे दिया हिडन का, ठीक है। नेक्स्ट हम कौन सा बना रहे हैं, मिक्स, P.MIX, मिक्स। अगेन वही ब्रैकेट शुरू, फिर अगेन बॉर्डर स्टाइल आ गया, फिर वही क्या काम करेंगे, इधर क्या लिख देंगे, मिक्स आ गया। और उसके बाद हम लगा देंगे सेमीकोलन, ये सेमीकोलन लग गया। अब ये क्या हमने काम किया है, स्टाइल के टैग के अंदर हमने जो बॉर्डर थे उनके स्टाइल्स का नाम लिख दिया, डॉटेड, डैश, सॉलिड, सो ऑन, जो भी हमने स्टाइल देने थे वो हमने दे दिए। तो उसके बाद हमने करना क्या है, स्टाइल के टैग को कर देना क्लोज, हेड का टैग भी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्लोज। अब हम आ जाएंगे बॉडी के अंदर हमने रखना क्या है, बॉडी के अंदर हमने जो टैग देने हैं वो सबसे पहले हम टैग देंगे H2 का, यानी कि हेडिंग कौन सी होगी, हेडिंग 2 होगी। हेडिंग 2 के अंदर अब हम लिखना क्या चाह रहे हैं, हम लिखेंगे द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी। ये क्या आ गया, द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी। और उसके बाद क्या हो गया, हेडिंग 2 यानी कि H2 के टैग को हमने कर दिया क्लोज। नेक्स्ट हम एक पैराग्राफ ऐड करेंगे, P का टैग लगाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज what kind of border to display। तो ये हमने क्या किया, ये हमने एक पैराग्राफ को ऐड कर दिया और उसके बाद हम लगाएंगे डॉट्स लगाने के बाद अब हमने इसको कर देना एंटर करने के बाद हमने जो ऊपर स्टाइल दिए थे सेम हमने वही स्टाइल दोबारा से दे देनी है। हम क्या काम करेंगे, इन्हीं को हमने कर देना कॉपी, ठीक है। कॉपी खैर हम नहीं करते क्योंकि हमने बहुत सी चेंजिंग भी करनी है। तो हम अगेन क्या काम करेंगे, अगेन वही P का टैग लगाएंगे। अब हमने P के टैग के अंदर ही हमने इसकी कोडिंग करनी है। P के टैग के अंदर सबसे पहले हमने यूज़ करनी है क्लास आ गई। क्लास के अंदर हमने पहले कौन से दिए थे, डॉटेड आ गया। फिर उसके बाद हमने कर दिया इसको क्लोज करने के बाद अब हमने कोई नाम भी तो देना ना इसको, कि हमने क्या दिया, ये हम देंगे डॉटेड बॉर्डर, यानी कि ये कौन सा बॉर्डर है, ये है डॉटेड बॉर्डर, ठीक है। और उसके बाद हम P का टैग कर देंगे क्लोज, आएंगे नेक्स्ट पे, फिर सेम वही चीज़ P का टैग ओपन। और नेक्स्ट हमने कौन सा टैग लगाया था, सबसे पहले हमने लगानी है क्लास के बाद हमने लिखा था डैश्ड, यानी कि सेकंड नंबर पे हमने डैश्ड वाला लगाया था। अब हम लिखेंगे ए डैश्ड बॉर्डर, यानी कि ये बॉर्डर कौन सा, ये डैश्ड बॉर्डर है। और उसके बाद अगेन हमने नेक्स्ट कर देना है और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था क्लास का यूज़ करेंगे, ये क्लास का यूज़ हो गया। अब हमने लिखा था सॉलिड हो गया, तो यहाँ हम लिखेंगे आ सॉलिड बॉर्डर, हाँ सॉलिड बॉर्डर हो गया। उसके बाद हमने कर देना एंटर करने के बाद फिर हमने अगेन P का टैग, फिर उसके बाद हमने लगाना क्लास का टैग आ गया। नेक्स्ट हमने क्या दिया था, डबल आ गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम कैपिटल डबल बॉर्डर। तो और उसके बाद हम कर देंगे एंटर करने के बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे। वो हमने बॉर्डर स्टाइल कौन सा दिया था, सबसे पहले हमने देना क्लास का टैग और उसके बाद हमने दिया था ग्रुप। तो ये क्या हो गया, ग्रुप। तो यहाँ हम लिखेंगे ग्रुप
ग्रुप बॉर्डर। उसके बाद हम लगा देंगे डॉट। नेक्स्ट हमने कौन सा पैराग्राफ दिया था, पी का टैग, क्लास का टैग, और नेक्स्ट कौन सा, नेक्स्ट है रिज, RIDG रिज। तो यहाँ हम लिखेंगे रिज बॉर्डर, रिज बॉर्डर। फिर अगेन पी का टैग लगाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे क्लास। क्लास के अंदर हमने नेक्स्ट कौन सा दिया था, इनसेट। यहाँ हम लिखेंगे इनसेट बॉर्डर। ये बॉर्डर्स मिस्टेक में होगी, तो ये क्या आ गया इनसेट बॉर्डर। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट दिया था आउटसेट। अगेन पी का टैग, क्लास का टैग, क्लास आ गई। नेक्स्ट था हमारा आउटसेट। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, आउटसेट बॉर्डर डॉटेड। फिर उसके बाद एंटर। नेक्स्ट हमने कौन सा दिया था देख लेते हैं, क्लास का टैग लगाएंगे। क्लास का टैग लगाने के बाद नेक्स्ट हमने दिया था नन वाला। कौन सा दिया था, नन। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे नन बॉर्डर। फिर उसके बाद एंटर। नेक्स्ट हम पी का टैग लगाएंगे और उसके बाद हम लिखेंगे क्लास। क्लास का टैग आ गया। उसके बाद हमने कौन सा दिया था, हिडन, हिडन बॉर्डर। फिर उसके बाद हमने लगाना है, एंटर कर देंगे। लास्ट जो हमारा लिखा था वो क्या था, वो था मिक्स क्लास। फिर उसके बाद क्या आ गया, मिक्स, जो हमने लास्ट टाइम दिया था बॉर्डर का नेम, स्टाइल नेम, मिक्स बॉर्डर। तो ये हमने क्या काम किया, ये हमने सारे स्टाइल जो ऊपर यूज़ किए थे ये हमने वही इसको दे दिए हैं। देने के बाद अब हम इसकी आउटपुट देखेंगे। सबसे पहले ये आपको बता दूं, ये जो डॉटेड, डैशेड, सॉलिड, डबल ग्रूव, रिज, इंसर्ट, आउटसेट, नन, हिडन, मिक्स, ये सब क्या हैं, ये बॉर्डर स्टाइल के नेम हैं जो हमने दिए हैं। यानी कि हम एक साथ काफ़ी सारे बॉर्डर्स बना रहे हैं और हम इसकी आउटपुट देखेंगे कि हमें इसकी आउटपुट कैसी आती है, दिखने में कैसा है। जो हमें बॉर्डर यूज़ करना होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे अपनी कोडिंग के अंदर, उसी की हम कोडिंग लिखेंगे और उसका नेम लिखेंगे बॉर्डर स्टाइल का, और हम उसके आउटपुट ले लेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर और उसको रन करवा देंगे। अब मैं करूँगा इसको सेव, Ctrl+S से सेव करूँगा और उसके बाद अब हम जाएंगे अपने ब्राउज़र के अंदर। तो ये मैं ब्राउज़र के अंदर आ गया हूँ। हमने लास्ट टाइम नाम कौन सा दिया था, हमने दिया था ओप्पोवॉक। अब हम देखेंगे तो ये आप देख रहे हैं, ये हमारा पहला क्या था, डॉटेड, फिर डैशेड, फिर उसके बाद सॉलिड। यानी कि ये सारे वही बॉर्डर हैं जो हमने उनके स्टाइल दिया था। तो ये जो सेंटर में लिखा आ रहा है इनके दरमियान में डॉटेड बॉर्डर, यानी कि मान लिया कि ये जो हमने कोडिंग के अंदर ये हमने लिखा था, इनके नेम लिखे थे क्या, डॉटेड बॉर्डर, डैशेड बॉर्डर, तो ये वही नाम शो करवा रहा है जो हमने इधर दिए हुए थे। और उसके अलावा ये जो नन बॉर्डर हो गया, नन क्यों ये में शो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने नाम क्या दिया था, नन, यानी कि कोई चीज़ बॉर्डर है ही नहीं। हिडन क्या है, हिडन से मुराद ये है कि किसी चीज़ को छुपाना, हाइड कर लेना। तो ये क्या बॉर्डर क्या हो गया, हाइड हो गया, छुप गया। मिक्स का क्या, मिक्स का ये हो गया कि नन और हिडन दोनों मिक्स हो गए, यानी कि मिक्स भी क्या हो गया, हिडन हो गया, ये भी हमें शो नहीं हुआ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।